गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आपका अपना चैनल क्वेस्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसा है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स से। वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में जितने कुछ टॉपिक्स है केमिस्ट्री में, उस टॉपिक्स को भी इस चैप्टर में इंक्लूड करने वाला हूँ। अगर आप प्रीवियस क्लासेस मिस कर गए हो, नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं है, आपको 100% ये चैप्टर समझ में आने वाला है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाए और हर एक टॉपिक को आप लिखते चले स्टूडेंट्स। तो देखते हैं ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर में 3 वर्ड्स हैं। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ड्स है केमिकल स्टूडेंट्स, ये है केमिकल, और दूसरा स्टूडेंट्स रिएक्शन, और तीसरा वर्ड है स्टूडेंट्स इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स ये केमिकल्स क्या होते हैं। अगर आपको केमिकल्स पता नहीं तो फिर आप केमिस्ट्री में कुछ जानते ही नहीं है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स से बैकबोन होता है स्टूडेंट्स केमिकल्स। बिना केमिकल्स का आप रिएक्शन कैसे बनाएंगे? जब तक आपको केमिकल्स ही पता नहीं है तो फिर आप रिएक्शन नहीं बना पाएंगे, इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर केमिस्ट्री पढ़ना हो तो आपको केमिकल्स आना चाहिए बनाने। स्टूडेंट्स, केमिकल्स होते हैं लाखों करोड़ों में होते हैं, और इसको हम लोग रटेंगे नहीं, सिंपली ट्रिक से समझेंगे। बहुत सारा केमिकल्स हम लोग याद कर लेंगे, रट कर नहीं, ट्रिक्स स्टूडेंट्स। तो बस आप हर एक वीडियो को नंबर वाइज वीडियो को देखें, आपको केमिस्ट्री से इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा कि आप कल को कहने लेंगे आई लव केमिस्ट्री। सच में स्टूडेंट्स से यकीन कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल्स क्या होता है। देखते हैं स्टूडेंट्स ये केमिकल्स क्या होते हैं। तो हम आसान भाषा में अगर कहें तो जितने भी मेटर्स हैं, ऑल मेटर्स आर केमिकल्स। फिर से सुने, हमारे आसपास में जितने भी मेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल मेटर्स आर केमिकल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं जितने भी मेटर्स हैं, ऑल मेटर्स आर केमिकल्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जो मेटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स का क्या स्टेट हो सकती है? तो जो मेटर का स्टेट है वही केमिकल का स्टेट। केमिकल्स सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल्स लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल्स गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सब ये कह सकते हैं केमिकल्स का जो स्टेट होता है क्या होता है? तो ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है स्टूडेंट्स, गैसेस भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये केमिकल्स का स्टेट हो गया। केमिकल्स का क्या स्टेट होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ये जो मेटर्स है, एक्चुअली में ये सब टॉपिक जो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस से उठाया हूँ, 9 से लिया हूँ। ऐसा हम सब इसमें पढ़ा था, वो मेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स से, मेटर का स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी पढ़ा था स्टूडेंट्स से। और थोड़ा और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मेटर का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। हमने मेटर्स को कैसे क्लासिफाइड किया था ये भी हमने देखा था स्टूडेंट्स। मेटर्स को हम लोगों ने इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाइड किया था। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मेटर्स को हमने इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाइड किया था। अब हम समझेंगे ये इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स जो टू
या मोर देन 2 पार्टिकल्स से बने होते हैं। इन प्योर सबस्टांसेस आर दोज सबस्टांसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स, जो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स से बने होते हैं, वे होते हैं स्टूडेंट्स इम्प्योर सबस्टांस। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सॉइल, सैंड, एयर, स्टूडेंट्स ये सब इम्प्योर सबस्टांस है। तो स्टूडेंट्स अब ये प्योर सबस्टांस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्योर सबस्टांस हम उसको कहते हैं, प्योर सबस्टांसेस आर दोज सबस्टांसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से जो बने होते हैं उसको हम प्योर सबस्टांस कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और इसको इलैबोरेट करते हैं। तो सिर्फ इम्प्योर सबस्टांस को हमने प्रीवियस क्लासेस में मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं स्टूडेंट्स। और प्योर सबस्टांसेस को हमने कैसे क्लासिफाइड किया था? तो प्योर सबस्टांसेस को हम लोगों ने एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया था। ये प्योर सबस्टांस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं सबसे पहले और ये जो वर्ड आ रहे हैं ये मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स है। इस तीनों का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मिक्सचर होते हैं ये क्या होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, मिक्सचर्स आर दोज इम्प्योर सबस्टांस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स इन एनी रेशियो। आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जो मिक्सचर होते हैं कि वे सबस्टांसेस होते हैं जो 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स से बने होते हैं। एनी रेशियो, उसका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, नॉट फिक्स रेशियो। तो ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स आर दोज प्योर सबस्टांसेस which are made up of only one type of particles। ये जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स only one type of particles से बने होते हैं। ये कहेंगे elements are those pure substances which are made up of only one type of particles। अब स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल क्या हो सकता है देखेंगे, देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं compounds are those pure substances which are made up of 2 or more particles in fixed ratio। ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, इसका भी डेफिनेशन है those impure substances which are made up of 2 or more particles। इसमें भी 2 और more particles होते हैं, इसमें भी कंपाउंड्स में भी 2 और more particles होते हैं। फिर क्या डिफरेंस रहा? तो इसका ये डिफरेंस रहा, ये एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कंपाउंड्स होते हैं फिक्स रेशियो में होते हैं। हम कहेंगे कंपाउंड्स आर दोज प्योर सबस्टांस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स इन फिक्स रेशियो। इन फिक्स रेशियो कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टांस बट मिक्सचर आर इम्प्योर सबस्टांस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबका एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे इसका हो गया ओनली हाइड्रोजन, इसका ओनली ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे ओनली हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन में ओनली ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स से। अब यहाँ पे कंपाउंड्स ये हो गए H2O, वाटर। स्टूडेंट्स हम डेली पीते हैं पानी, वाटर H2O। इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्टिकल्स कंबाइन किए हैं, तब जाकर के इसमें कंपाउंड्स बनाए स्टूडेंट्स। हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स से, हम यहाँ पे लाखों करोड़ों कंपाउंड्स सीखेंगे, याद नहीं करेंगे, सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। और हम एलिमेंट्स देख लेते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड्स पे और बहुत सारा कंपाउंड सीखेंगे।
जब हम कंपाउंड सीख लेंगे तब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रिएक्शंस की। स्टूडेंट्स से बिना कंपाउंड्स का हम केमिकल रिएक्शंस या रिएक्शंस हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हमको जरूरी है पहले हम कंपाउंड समझें, पहले हम कंपाउंड्स बनाना समझें, कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, क्या होते हैं कंपाउंड्स। याद करो क्वेश्चंस, याद नहीं हो पाएगा, बस 10-20 से ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे आप। चलो समझते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे को बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा ये प्योर सबस्टांसेस जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। हमने ये भी देखा एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखा, कंपाउंड्स क्या होता है, डेफिनेशन देखा, अभी देखा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब हम एलिमेंट्स को हमने कैसे क्लासिफाइड किया, प्रीवियस क्लासेस याद करो स्टूडेंट्स, याद करो हमने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाइड किया। हमने इसको कहा था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स अगर आपको दिए रहेंगे, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल, कौन से मेटलॉइड्स, तो शायद आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है स्टूडेंट्स, बस आप वीडियो को देखते चले कंटिन्यूअस। हर एक डाउट को, हर एक आप में जितने भी डाउट्स होंगे सबको मैं क्लियर करने वाला हूँ ट्रिकली स्टूडेंट्स, ट्रिकली। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स इसमें मेटलॉइड्स कौन सा है, कौन सा मेटलॉइड्स है स्टूडेंट्स, तो शायद आप ना बता पाए। समझेंगे स्टूडेंट्स, हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स को हम ऑपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को खोलेंगे हम लोग, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है सब कुछ देखेंगे स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आप इतना नोट करें स्टूडेंट्स। अब देखते हैं एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं ये कुछ एलिमेंट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स मैं लिखा हूँ, आपको ज़्यादा एलिमेंट्स याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, बस 1 to 20 एलिमेंट्स आप याद कर लें, ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स, बहुत कम है। 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक आपको एलिमेंट्स याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए कितना मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। देखते हैं ये सब एलिमेंट्स हो गए। आपको आप इसको एटम्स भी, एटम्स मान लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ी कुछ देर के लिए हम इसको एटम्स मान के चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आप इसको एटम्स भी कह सकते हैं, एटम्स है स्टूडेंट्स, ये सब एटम्स है, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में सब समझा था, फिर भी देखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन एटम हो गया, हेलियम एटम, लिथियम एटम, बेरिलियम एटम, जितने भी एटम्स हैं स्टूडेंट्स उसमें एटम्स होते हैं, उसमें पार्टिकल्स किस पार्टिकल्स से बने होते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली एटम्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बट फिर भी उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारा पार्टिकल्स होते हैं। एटम में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। और हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एटम है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। 3 पार्टिकल्स हैं जो मेन पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। 3 मेन है पार्टिकल्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। जितने भी एटम्स में, हर एवरी एटम्स में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो वैसे किसी भी एटम्स में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होता है। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे,
कितना प्रोटॉन होंगे और कितना न्यूट्रॉन होंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम्स। किसी भी एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होंगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है और इस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ट्रिक है जप्पे 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 स्टूडेंट्स। अब इसको आप जप लें, जप्पे स्टूडेंट्स। जेड का मतलब क्या होता है और पी का मतलब क्या होता है और ई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी समझते हैं। जेड का मतलब होता है स्टूडेंट, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और पी का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन। और ई का मतलब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। एक ट्रिक हो गया, छोटा सा ट्रिक हो गया स्टूडेंट्स जब पे, यानी कि ये स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जेड जो 1 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे स्टूडेंट्स, 1 ही प्रोटॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसका नंबर जितना जेड, ये सब 1 होगा स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट्स। ये सोडियम एटम हो गया। अगर इसमें पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ये 11 नंबर पे आता है। इसका जेड जो है एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 11 प्रोटॉन भी होंगे। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा बात करते हैं, यानी कि जो एटम से जिस नंबर पे आएगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही प्रोटॉन होंगे। ये स्टूडेंट्स ट्रिक को नोट कर लेंगे, ट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। देखते हैं न्यूट्रॉन्स के लिए स्टूडेंट्स। अब न्यूट्रॉन्स के लिए भी यहाँ पे ट्रिक नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिक में भी ट्रिक में लिख रहा हूँ टी स्टूडेंट्स, TRICK स्टूडेंट्स, ट्रिक। अब सिर्फ ट्रिक भी ट्रिक से लिखा जा रहा है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दें। अब अगर आपसे पूछा जाए किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे तो आप क्या बताएंगे? बहुत आसान स्टूडेंट, देख ले एक बार, देख ले। तो न्यूट्रॉन स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये ट्रिक देख लीजिए। अगर वो इवन है, अगर वो इवन नंबर पे आ रहा है तो स्टूडेंट्स जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही न्यूट्रॉन होंगे। सेम इवन वाला, जितने भी इवन वाला आइटम्स है इवन नंबर पे जो आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होंगे। थोड़ा सा केयर करते हैं, थोड़ा सा। जैसे कार्बन है 6 नंबर पे आ रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन जो है 6 नंबर पे आया तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 होगा, प्रोटॉन भी इसमें 6 होगा और न्यूट्रॉन भी इसमें 6 होगा। आप इसको ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई एटम देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ऑड हो गए स्टूडेंट्स, ऑड होगा, जैसे मान लीजिए लिथियम है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम होंगे, बट न्यूट्रॉन के लिए स्टूडेंट्स उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए लिथियम एटम ले लिया और लिथियम एटम में आपको बताना इलेक्ट्रॉन कितना, वाई इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन भी 3, बट न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन 4। स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 4 हो जाएंगे। आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोई भी एटम अगर इवन है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों इक्वल होंगे, और अगर एटम ऑड है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इक्वल होंगे, बट न्यूट्रॉन जो है एक एक्स्ट्रा, एक ज्यादा होंगे। इतना बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब आप एक काम करेंगे, 1 to 20 एटम्स को लिखेंगे, 1 से 20 तक एटम्स को लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाएंगे स्टूडेंट्स, सबका लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपको ये ट्रिक, एक ये मिल गया और एक ये ट्रिक मिल गया स्टूडेंट, 2 आपको ट्रिक मिला। अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब एक और ट्रिक मैं बता दूं इसी के साथ साथ। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास पूछा जाए,
तो कैसे बताएंगे, देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा। अब एटॉमिक मास निकालने का स्टूडेंट्स ट्रिक है। एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल लेटर ए। अब इसका भी स्टूडेंट्स ट्रिक है। फिलहाल फॉर्मूला पहले देखते हैं, जो कंसेप्ट में हमको पढ़ना है, प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा था। तो एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करोगे एटॉमिक मास निकल जाएगा। लेकिन हम ट्रिक भी बताने वाले, ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक नहीं है। अब हम ट्रिक बताने वाले हैं। फिलहाल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया, लिथियम एटम देते हैं, लिथियम एटम। अब स्टूडेंट्स इस लिथियम एटम में अगर आपसे पूछा जाए इसका ये कितने नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर बताओ, तो स्टूडेंट्स ये लिथियम 3 नंबर पे आ गया। प्रोटॉन बताओ तो प्रोटॉन 3 हो गया स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन 3 हो गया स्टूडेंट्स। न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, 4 होगा स्टूडेंट्स। ये जो लिथियम है इसका Z3 है, 3 ऑड नंबर, तो एक एक्स्ट्रा कर देता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया स्टूडेंट्स 4। ठीक है। अब अगर मास पूछे तो मास कितना होगा, तो इस मास का फॉर्म प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। मास हो गया स्टूडेंट्स 7। तो ये हो गया फॉर्मूला से स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मूला से हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास उसे निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन ट्रिक क्या है देखते हैं, आप ट्रिक को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी एटम अगर इवन नंबर पे आ रहा है, इवन कोई भी एटम अगर इवन नंबर पे आ रहा है, तो उसके एटॉमिक जो नंबर होता है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा मास। ये मास निकल जाएगा, ये मास का ट्रिक है, एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, हीलियम 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 गुना 2 यानी कि 4, इसका मास हो जाएगा 4। हम कार्बन देख लेते हैं, कार्बन 6 नंबर पे आ रहा है, इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12। जो भी एटम्स है इवन नंबर पे आएंगे उसका ट्वाइस कर देंगे, आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। अगर ऑड होगा स्टूडेंट्स, वैसे एटम्स जो ऑड नंबर पे होंगे उसका मास कैसे निकालेंगे, उसका मास निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये ट्रिक है। अगर ऑड होंगे तो क्या करेंगे, 2 से उसके नंबर में तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, उसमें 1 प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, 1 प्लस करेंगे, 1 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर आपसे पूछे तो स्टूडेंट्स लिथियम एटम का मास बताइए, तो स्टूडेंट्स लिथियम एटम का मास यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला, यहाँ पे 7 आया। मुझे ट्रिक से बतानी है, तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं, 2 से और 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है, ट्वाइस कीजिए, पहले इसको ट्वाइस कीजिए और इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 7 हो गया स्टूडेंट्स। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। फिर से एक बार समझ लेते हैं, किसी भी एटम्स का मास फाइंड करने के लिए अगर वो एटम इवन नंबर वाला है तो उसमें वाली ट्वाइस कर देंगे, मास फाइंड हो जाएगा। अगर ऑड नंबर वाला है तो उसको ट्वाइस करना है, प्लस 1 कर देना स्टूडेंट्स, उसका मास निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर रहे तो फिर आप फार्मूला अप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कीजिए, आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता होनी चाहिए, मास निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने क्या समझा, अब मजा आने वाला स्टूडेंट्स, अब मजा आएगा। हम आपको अभी तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझाया, अब देखिए स्टूडेंट्स बहुत मजा आने वाला स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे जादू, देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स सीरियल नंबर। चलिए स्टूडेंट्स सीरियल नंबर हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एटम्स लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मास लिख लें आप, मास एटॉमिक मास या मास ए। स्टूडेंट्स आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, 1 to 20 एलिमेंट्स का टेबल क्रिएट कर लीजिए आप। और स्टूडेंट्स आपको ये काम तो करना ही होगा स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए क्या कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ अब। जैसे अगर सीरियल नंबर 1 की बात करें, एटम्स का होता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन। अब स्टूडेंट्स इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं।
स्टूडेंट्स से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उसमें यही एक एकलौता एटम्स है हाइड्रोजन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होता है। आप इसको याद करेंगे, कुछ एक्सेप्शन में आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको आप याद करें। मास स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 ही हो जाएंगे इसका मास, इसको ऐड कर देते हैं, मास हो गया। अब इस अगर आप ट्रिक पे इसको अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप कहेंगे सर जी ये तो हाइड्रोजन जो है ऑड नंबर वाला है 1, तो आपने बोला जो भी ऑड नंबर वाला 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो 3 हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल में है, कौन कौन सा एक्सेप्शनल में है जिसपे ट्रिक काम नहीं करेगा, आप देख ले। 1 हाइड्रोजन एक्सेप्शनल में है, 7 नाइट्रोजन एक्सेप्शनल में है, और एक 1 7 17। ये 1 to 20 के बीच में स्टूडेंट्स ये 3 एटम्स आपको मिलेंगे। कौन कौन सा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये एक्सेप्शनल में है स्टूडेंट्स। इसका मास 1 होता है, इसका मास 1, इसका मास 14, ये 30.5 होता है स्टूडेंट्स। रीजन है स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में रीजन पढ़ा था। आइसोटॉप्स, आइसोबार याद कीजिए, याद आ रहा होगा आपको। तो चलिए अब हम थोड़ा इस टेबल को पहले बना लीजिए स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेंगे, एक्सेप्शनल में है, आप भूल ना जाएंगे स्टूडेंट्स, गलती ना कर देंगे, इसको आप नोट कर लें। अब इस टेबल को क्रिएट करें। अब हम बात करते हैं मजेदार टॉपिक की स्टूडेंट्स। मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको बेसिक से केमिस्ट्री को चालू कर रहा हूँ, बेसिक से। अब प्रीवियस क्लासेस नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा समय दें। जब मैं कंपाउंड्स बनाना सिखा दूंगा आपको, जब कंपाउंड्स फॉर्मेशन आपको करने आ जाएगा, तब तो मजा आने लगेगा स्टूडेंट्स पढ़ने में। तो आप कहेंगे वाह कमाल, सही में एक्चुअली में आप केमिस्ट्री को से इतना ना ज़्यादा आपको लगा हो जाएगा कि ऑल सब्जेक्ट को छोड़ करके केमिस्ट्री में ही भिड़ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्यार से देखते हैं, ये सब बेसिक चीज़ है, फिर भी जानना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सबको स्किप भी कर सकता था, लेकिन नहीं, सोचा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे ये सब पता भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखिए अब मजा आने वाला है। अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए।